नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथी योगेश शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं खबर। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब अगले चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। तो आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए बंगाल पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो बंगाल में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद बंगाल में केजी से 12वीं तक की बेटियों की पढ़ाई फ्री होगी। वहीं योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम बगैर कोई काम नहीं होता और दीदी कहती हैं कि राम सुनना उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की लहर देखने के बाद दीदी में परिवर्तन आया है। बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त लड़ाई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ममता से सत्ता छीनने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। वहीं आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने दावा किया कि उनकी पार्टी बंगाल में इस बार 65 से 68 सीट जीतने जा रही है। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर 10 अप्रैल यानी शनिवार को वोटिंग होगी। दरअसल इस चरण में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका है, जो कि बंगाल की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जीत हार तय करेंगी। चौथे चरण की इन 44 विधानसभा सीटों पर हावड़ा जिले की 9 सीटें, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीटें, हुगली जिले की 10 सीटें, अलीपुरद्वार की 5 सीटें और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ने के साथ हिंदू मुस्लिम वोटरों पर सियासी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जहां ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों के एकजुट होने की अपील पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल ममता ने कहा था कि मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। ईसी ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें ममता ने मुसलमानों से टीएमसी को वोट करने की अपील की थी। बता दें कि राज्य में कुल 8 चरणों में वोटिंग होने हैं, जहां 3 चरणों का वोटिंग खत्म हो चुका है और चौथे चरण का वोटिंग 10 अप्रैल को होगा, जबकि 5वें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को और छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें और अंतिम चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं 5 राज्यों में एक साथ 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या ममता बंगाल में अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होती हैं या बीजेपी ममता से सत्ता छीनने में कामयाब हो जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।